लखनऊ का नाका हिंडोला गुरुद्वारा भक्ति और उत्साह से गूंज उठा। खालसा सृजन दिवस और बैसाखी के मौके पर यहाँ एक बड़ा आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्य अतिथि यहाँ शिरकत की। उन्हीं के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बीजेपी के कई बड़े नेता और सिख समुदाय के लोग भी मौजूद थे। गुरुद्वारे को फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया था। सीएम ने गुरु ग्रंथ साहिब को माथा टेका और सभी को बैसाखी की बधाई दी। मुख्यमंत्री योगी ने गुरु गोविंद जी के बलिदान को याद कर कहा कि 1699 में गुरुजी ने खालसा पंथ की स्थापना की, जो देश और धर्म की रक्षा के लिए एक मिसाल है। सीएम योगी ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह शहीद पुत्रों के पिता थे। उन्होंने अपने चारों बेटों का बलिदान दिया, फिर भी कभी नहीं डिगे। सीएम ने सिख समुदाय की वीरता और सेवा भाव की तारीफ भी की और कहा कि खालसा पंथ आज भी दुनिया में धर्म की ध्वजा बुलंद कर रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में कहा जाता है कि वह शहीद पिता के पुत्र और शहीद पुत्रों के पिता थे। और उस समय उन्होंने देश भर से सिखों को बुलाया। कहते 1 लाख से अधिक सिख एकत्र हुए थे और अपने उन शिष्यों के सामने उन्होंने कहा था कि देश और धर्म के लिए अब मुझे कुछ ऐसे लोग चाहिए जो अपना बलिदान देने को भी तैयार रहे। कौन हो सकते हैं? और पहला एक बलिदान मांगा, फिर दूसरा मांगा और देखते देखते पंच प्यारे उस पूरी सभा से निकले। लाहौर के दयाराम, दिल्ली के धर्मदास, द्वारका गुजरात के मोहकम चंद, जगन्नाथपुरी के हिम्मत राय, वीदर के साहिब चंद। एक तरफ क्रूर औरंगजेब का शासन, अत्याचार की प्रकाष्ठा, जजिया कर के माध्यम से हिंदुओं को पूरी तरह इस्लाम में बदलने की उसकी क्रूर चाल, मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, बहन और बेटियों की इज्जत पे हाथ डाला जा रहा था, सरेआम जिस प्रकार के दृश्य उपस्थित थे। और उस समय अपने 1 लाख शिष्यों के साथ मिलकर के देश और धर्म की इन ज्वलंत समस्याओं पर एक प्रभावी संघनाद करने का कार्य 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के द्वारा किया जा रहा था। और उन्होंने जब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, उन्होंने इसका नाम ही खालसा रखा। खालसा का मतलब परमात्मा से। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने धर्मांतरण को लेकर एक बड़ी समस्या इसे बताया। उन्होंने कहा कि ये एक गंभीर चिंता का विषय है और हम सबको इस पर मिलकर विचार करना चाहिए। योगी ने सिख गुरुओं के दिखाए गए रास्ते पर चलने की अपील की और कहा कि हमें अपनी संस्कृति और धर्म को बचाने के लिए एकजुट होना होगा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने तो विचित्र नाटक में अपने सब कुछ अपने बारे में, पूर्व जन्मों के बारे में सारा विस्तृत उद्धृत करके उन्होंने रख दिया। एक नई प्रेरणा है हम सब के लिए, एक नया प्रकाश है। और उस प्रेरणा और प्रकाश से जब भी हम प्रेरित होते रहेंगे, कोई बाधा हमारे मार्ग में कभी नहीं आ सकती। याद रखना, कभी नहीं आ सकती। हम आगे बढ़ेंगे, निश्चित ही आगे बढ़ेंगे। और इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि 325 वर्ष की शानदार यात्रा को, जिसने विपरीत परिस्थितियों में विधर्मियों का मुकाबला करते हुए न केवल अपने अस्तित्व को बनाए रखा, बल्कि देश और धर्म की रक्षा करने के लिए उन पूज्य गुरु परंपरा के आदर्शों का अनुसरण करते हुए उनके विजन को जमीनी धरातल पर उतारने का काम किया। आज भी एक शानदार यात्रा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं पिछले दिनों सुन रहा था कि तराई के क्षेत्र में भी और पंजाब में भी धर्मांतरण की घटनाएं रही। क्या ये हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने तो पंच प्यारों में किनको बनाया था? कोई भेद नहीं। आज भी जब हम लोग कहीं जाते हैं, कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा शहर हो, कितने भी लोग आ जाएं,
भले ही अन्य जगह कोई उसको लंगर मिले न मिले, लेकिन गुरुद्वारे में उसको लंगर छकने के लिए जरूर मिल जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई भेद नहीं, कोई पूछता नहीं वह सिख है, नॉन सिख है, किस जाति का है, किस मजहब का है, किस धर्म का है, कहां से आया है, कुछ नहीं। जो आया है हर एक को दे करके इसको हमने मान लिया कि गुरु का प्रसाद है, हर एक व्यक्ति को लेने का अधिकार है। उसी भाव के साथ हर गुरुद्वारे में सेवा आज भी चलती है। वैसाखी और खालसा सृजन दिवस का ये आयोजन न सिर्फ आस्था का प्रतीक है, बल्कि एकता और बलिदान का संदेश भी देता है। अब सवाल यह है कि क्या हम गुरु गोविंद जी के आदर्शों को अपनी जिंदगी में उतार पाएंगे। लखनऊ का ये समारोह सिख समुदाय की शान और देश प्रेम को दिखाता है और उम्मीद है कि ये जोश और भाईचारा आगे भी बरकरार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।